प्यारे बच्चों, मैं महेश चंद्र शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से कक्षा द्वादश हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज महादेवी वर्मा के संबंध में उनके जीवन परिचय और उनकी रचना पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसकी समीक्षा। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पैदा हुई सन 1907। ये गोविंद सहाय जो इनके पिताजी थे और हेमा रानी इनकी माता, दोनों ही आदर्श और अच्छे आचरणों वाले। पिताजी इनके अध्यापक थे। ये अपने में शैक्षिक माहौल बनाते हुए महादेवी वर्मा को भी शिक्षा का माहौल मिला। इनकी जो रुचि थी वो संगीत और कला के क्षेत्र में थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और बाद में इन्होंने अपने समस्त शैक्षिक वातावरण को इस प्रकार से संजोया कि इनकी साहित्य के प्रति सृजनात्मक शक्ति ने रचना का रूप ले लिया और इन्होंने धीरे धीरे रचनाएं की। ये उत्तर प्रदेश में मनोनीत सदस्या भी रहीं। इनकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता इनके साहित्य की ये रही कि इन्होंने अपनी मर्मज्ञता, अपनी बुद्धिमानी, अपनी गंभीरता के आधार पर अपनी भाषा को बड़ा संयत रखा है। इनकी भाषा में ममता झलकती है। ये गद्य और काव्य दोनों में है। इनके अतीत के चलचित्र जो संस्मरण और रेखा चित्र की ओर भी इनका झुकाव रहा है। इनकी भाषा मुहावरेदार है। मुहावरों का ऐसा प्रयोग करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो दीवार में ईंट पर ईंट रखते हुए दीवार ऊपर बढ़ती जाती है। इनकी सूक्तियाँ और मुहावरे भी ऐसे ही इनकी भाषा को आगे बढ़ाती। इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। ये अपने काव्यों में ज़्यादातर करुण भाव लिए हुए हैं। करुण भाव का मुख्य कारण ये है कि इनके पति बहुत जल्दी स्वर्गवासी हो गए थे और उनके वियोग का दुख इन पर छाया बनकर मंडराता रहा। इन्होंने जीवन में हार नहीं मानी। हर पग पर, हर कदम पर इन्होंने आने वाली समस्याओं को केवल एक उपहार मानकर उसका सहयोग, सहवास और प्रयोग किया। इसीलिए दुख को तो इन्होंने इतना
अपना बना लिया कि दुख से डर नहीं, अपितु एक जगह इन्होंने अपनी कविता में यहाँ तक लिख डाला, ए नभ की दीपावलियो तुम पल भर को छिप जाना, यानी मुझे इतने दुख दे दो कि फिर मैं दुख नहीं सुख मिले। क्यों? ये तो विश्व का क्रम है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, इसलिए जब मुझे दुख मिल जाएगा तो उसके बाद मुझको सुख की प्राप्ति ही होगी। इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी सभी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम को इस प्रकार से संजोया कि ये छाया युग की मुख्य लेखिका थी। छायावाद के जो 4 मुख्य कवि थे उनमें ये भी एक सदस्य थी, इसीलिए इनको चतुष्टयी श्रेणी में रखा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों छायावाद के मुख्य स्तंभ हैं। इन स्तंभों में छायावाद के रूप में इन्होंने मुख्य अलंकार मानवीकरण को अपनाया और उसका प्रयोग किया। मानवीकरण में हर पग पग पर प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करके इन्होंने उसका प्रयोग किया है, और उसी से इनको जो छायावाद का इनके प्रभाव क्षेत्र रहे हैं उनमें भरपूर प्रयोग किया है। इनकी जो पुस्तकें हैं, निहार है, नीरजा है, रश्मि है, दीपशिखा है, यामा है, हिमालय है, सतपर्णा है, अतीत के चलचित्र आदि हैं, ये इनकी पुस्तकें, जो इनकी रचनाएं हैं, वो इनकी गंभीरता, इनके ज्ञान को अध्ययन के आधार पर प्रकट होता है कि ये उसमें कितनी संलग्न है। ये हमेशा अपने भाव उद्वेग के लिए मानी जाती है। इनका सतत करुण रस सबसे पहले, सबसे आगे प्रमुख रूप से आता है। अन्य रसों को भी इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन करुण रस इनका पग पग पर झलकता है, जो इनके जीवन की कहानी को बयान करता है। क्योंकि जो जीवन की शैली होती है, जीवन की जो गाथा होती है, उसका प्रभाव उसकी रचना पर अवश्य पड़ता है। इसलिए ये जो महादेवी वर्मा हैं, इनको हम मीराबाई से उपमा या तुलना करते हैं। वास्तव में जो मीराबाई थी, जो उन्होंने साधना की थी, ये भी उसी कोटि की हैं। इनको भी आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। इनकी रचना जो हमारे पाठ्यक्रम में है गीत के माध्यम से, उसमें 3 पद जो हैं इस प्रकार से जो हैं। पहली पंक्ति ये है, चिर सजग आँखें उन्नीदी। ये अपने प्रियतम को प्रकृति के रूप में इस तरह से देखना चाहती हैं कि आँखें, पुतली, नज़र, जिसे बहुत दूर जाना है, ये कायांतर पर भी विश्वास रखती हैं। सोचती हैं कि एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में विचरण होगा, और जब विचरण होगा तो ये आँखें रूपी जीव इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा। कब? जब एक का कार्य पूरा हो जाता है, एक की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो दूसरे की ओर को जाना होता है। आँखों के माध्यम से ये उसको अस्त व्यस्त रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन पग पग पर उसको यही सहायता, यही उद्देश्य दे करके कि तुझे दूर जाना है, हे आँखें
सजग रूप से, सतर्कता रूप से आगे ही बढ़ते रहो और निरंतर इस संसार में जो ये गतिशील है उसको पार करना है, पाना है मंजिल को। इसी रूप में इन्होंने अपने गीत के माध्यम से ये भी कहा, ये भी सोचा, हम सब पाठकों को ये भी समझाया, पंथ रहने दो अपरिचित। ये जीवन रूपी जो रास्ता है, ये ऐसा रास्ता है, इस पर हर एक को जाना होता है, लेकिन इस रास्ते पर जब हम जाएंगे तो रास्ते पर जाने वाला अकेला होता है। उसको कोई कितना ही समझाए, लेकिन रास्ते की आने वाली समस्याएं जितनी भी होंगी वो सारी की सारी उस अकेले राहगीर को ही, पंथी को ही सोचनी समझनी होती हैं। कितना भी उसको पहले से समझा दिया जाए, लेकिन जब वो रास्ते में जाएगा तो उसे आने वाली समस्याएं व्यक्तिगत रूप से ही सहन करनी होंगी। इसलिए ये अपने जीव रूपी मन, शरीर रूपी संसार से बार बार प्रार्थना करती है कि उस राहगीर की तरह जाना है, चलना है जो अकेला होता है। ये भी इनके जीवन की कहानी है, क्योंकि ये अपने जीवन में अकेलापन लिए हुए थीं, इसलिए इस कविता में इनका वो अकेलापन, वो एकाकी जीवन स्पष्ट झलकता है कि पंथ कितना भी भारी हो, लेकिन ये निर्णय करती हैं अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए या उस आत्मा से मिलने के लिए जो दूर है, कि मुझे कितना ही कठिन रास्ता हो फिर भी उस पर मुझे जाना है। ऐसा नहीं, इन्होंने कष्टों के रूप में भी कहा है। जैसे कोई दुख होता है, आँखों में आंसू आते हैं, आँखों में आंसू आने से जो पुतली है उस पर वाष्पीकरण के रूप में पानी आ जाने से उसमें दिखाई नहीं देता है। वो यही कहती हैं, इन कष्टों के रूप में भले ही मुझे कितने ही कष्ट क्यों ना मिलें, लेकिन मुझे अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचना है। तो ये संसार ऐसा है जो कांटों भरा है, जिसका रास्ता बड़ा लंबा है और दुर्गम है, लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, ये दृढ़ निश्चयी हैं और अथक प्रयास से अपने मार्ग को तय करने में ये पीछे नहीं हटती हैं। इसीलिए इनकी ये कविता जो गीत है, पंथ कितना ही अपरिचित क्यों ना हो, लेकिन उस पर अगर विश्वास पक्का हो तो जा सकते हैं। इनकी एक गीत जो मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत ही ममता और करुणा लिए हुए है। जीवन में इन्होंने अपने को इतना अकेला पाया, महसूस किया, समझा कि मैं क्या हूँ। इसकी तुलना इन्होंने अपने आकाश में घूमने वाली एक बदली से की है। जिस प्रकार से आसमान में बादल घूमता है, हवा चाहे जिधर उसको ले जा सकती है, उसका कोई अपनी जगह नहीं है, कोई अपना कोना नहीं है, उसका कुछ भी अपना नहीं है। इसी को ये अपने जीवन रूपी कलेवर से दर्शाती हैं, बताती हैं, स्पष्ट करती हैं कि जिस प्रकार से बदली होती है, जैसे वो दुख भरी होती है, उसकी रचना उस समय होती है जब बहुत गर्मी पड़ेगी, जब पब्लिक में, जनता में, प्रजा में हाहाकार मचने लगेगा, तब बदली का जन्म होता है। मेरा जन्म भी, यानी मैं भी उसी दुख की मारी हूँ। इसलिए वो बादल मेरे स्वरूप, मेरे समान है, इसलिए जो उसका दुख है वो मेरा दुख है। किंतु जैसे वो बदली बरसती है तो कितनी जनता खुश होती है, ये समाज बड़ा प्रसन्न होता है कि बादल बरसने से जहाँ एक तरफ वातावरण सुहावना होता है, वहीं उससे फसल की भी उत्पत्ति होती है। तो मेरा जीवन अगर निर्झरणी की तरह, बदली की तरह बरसेगा, यानी मेरे जो आंसू बरस रहे हैं, दुख हैं, वो साक्षात बदली से होने वाली वर्षा है। जिस प्रकार से उस बदली को कहीं एक कोना, कहीं कोई निवास स्थान प्राप्त नहीं है,
उसी प्रकार से मैं हूँ। इस समाज में मुझे कहीं भी एक कोना ऐसा प्राप्त नहीं है कि मैं निवास कर सकूं या किसी को अपना कह सकूं। कारण इनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अपने जीवन को अकेला और एकाकी समझते हुए बदली के समान दुख को व्यक्त किया है। और उस दुख में ये कहती हैं, मेरा परिचय क्या है? तो ये पाठकों के समक्ष कहती हैं, कल बनी थी और बरसकर आज मैं चल दी। यानी इनका जीवन ये था कि कल पैदा तो हुई थी, लेकिन आज मैं समाप्त होने जा रही हूँ, इसलिए इसके अलावा और कोई मेरा परिचय नहीं है। ऐसी आशा में, ऐसे विश्वास में महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं को बहुत संजो कर लिखा है। गद्य में तो इन्होंने इतनी अलौकिकता की है कि जो अतीत के चलचित्र हैं उसमें ऐसा रेखा जाल प्रस्तुत किया है। एक और ये कविता कामनी की धरोहर रखे हुए हैं, लेकिन गद्य का जो कलेवर है वो वास्तव में जाल ऐसा है जिसमें फंस कर रह जाए, बस समझ लीजिए। जैसे इन्होंने मान लिए एक ही बिस्तर पर परिवार के सभी भैया बहन सोते हैं, एक के पैर दूसरे के मुंह पर, एक का अंगूठा किसी के कान में, किसी की नाक में, पता नहीं, सब सो रहे हैं। यानी रेखाओं से ऐसा जाल बुनना ताकि हम उसके वास्तविकता को कितनी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इन्होंने उस संस्मरण के माध्यमों से हमें ऐसा अच्छा समझाया है कि हम पाठक इनकी मुहावरेदार भाषा को पढ़कर गदगद हो जाते हैं। अब आप सबसे आशा कि इस वीडियो को आप देखें और ये भी कि आप PDF के द्वारा जितना भी आपको सामग्री प्राप्त होती है उससे कापी तो बनाएं। कापी बना करके उसको इस प्रकार से लिखें ताकि साफ स्वच्छ होनी चाहिए। इस वीडियो को खुद एक बार नहीं अनेक बार देखकर आप महादेवी वर्मा के विषय में जान सकते हैं और PDF के माध्यम से लिखकर उसको याद कर सकते हैं। धन्यवाद।